नमस्कार, स्वागत है खबर दिन भर में। डीग से खबर है। जल महलों की नगरी कहे जाने वाले डीग में नगर परिषद की कारगुजारियों ने अब आम जनता का सब्र तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि पहले शहर के चारों ओर मौजूद खाइयों को परिषद द्वारा पट्टे पर देकर पाट दिया गया, जिससे जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई। पिछले वर्ष नालियों की सफाई के नाम पर 23 लाख रुपए का ठेका दिया गया, जबकि नगर परिषद के पास पहले से करीब 200 हरिजन सफाई कर्मचारी उपस्थित हैं। इसके बावजूद ठेका देकर सफाई सिर्फ कागजों में की गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर परिषद में ये बिल पास होते हैं जिनमें नगद कमीशन तय होता है। विज्ञापनों और प्रेस से जुड़े बकाया बिल महीनों से लंबित हैं, क्योंकि इनमें कोई हिस्सा नहीं मिलता। अब जब राज्य में बीजेपी की सरकार है तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला भी डीग है, तो स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पोपा भाई वाला राज अब समाप्त होगा और नगर परिषद में पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मावली उपखंड मुख्यालय के फतेहनगर मार्ग पर स्थित श्री श्याम फल फ्रूट्स की दुकान इन दिनों चर्चाओं का विषय है। यहाँ 13 किलो तरबूज महज 100 रुपए में होलसेल रेट पर उपलब्ध है, जो बाजार के रिटेल रेट से करीब 3 गुना सस्ता है। दुकान संचालक किशुन वैष्णव ने कहा कि उन्होंने हाल ही में दुकान शुरू की है और ग्राहकों का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। इस सस्ते दाम की वजह से आसपास के ग्राहक यहाँ खूब आते हैं। किशुन ने कहा कि उनकी प्राथमिकता ग्राहकों को अच्छा सेवा देना है और भविष्य में भी वे ऐसे ऑफर जारी रखेंगे। गर्मी में तरबूज प्यास बुझाने का सबसे पसंदीदा फल है और इस दुकान के सस्ते दामों ने लोगों को खासा आकर्षित किया है। मावली से ब्यूरो रिपोर्ट। ये श्री श्याम फल सब्जी मंडी माहौली में है और अभी गर्मियों के मौसम में यूँ देख लो कि बहुत ही लोग परेशान हो रहे हैं गर्मी से। तो हम तरबूज बेच रहे हैं 100 रुपये में 13 किलो। एकदम फल एकदम ताज़ा है और लोगों को भी गर्मी से राहत मिल रही है। और मेरी शॉप को खोले हुए कम से कम 10 से 12 दिन हो गए हैं माहौली के अंदर, शिव मंदिर के पास में, मेन चौराहे के पास में। और सब ताज़ा फल एंड फ्रूट है, सब होलसेल रेट में, मतलब बाज़ार से बहुत ही कम रेट में बेच रहे हैं। हाँ, हम यहाँ तरबूज खरीदने आए हैं। 8 रुपये किलो मिल रहा है। गर्मी बहुत बढ़ रही है, जैसे यहाँ सब्जी मार्केट में ये सबसे सस्ती सब्जी मिल रही है। 100 में 13 किलो, 100 में 13 किलो ताज़ा, बिल्कुल ताज़ा माल मिलेगा। और कंप्यूटर से तोलते हैं, कंप्यूटर से देते हैं, सड़ी गली नहीं देते हैं और पसंद और छांट के ले जाओ सब्जी। ये सब्जी मार्केट में एक अनोखी दुकान लगी है जो अच्छी है, लोगों के लिए लाभदायक है और अच्छी है। खबर खेड़ली से है। अलवर जिले के अखेगढ़ गांव में विधायक रमेश खींची की माताजी कौशल्या देवी के निधन पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, राजस्थान सरकार के वन मंत्री संजय शर्मा, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, बीजेपी जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित अनेक बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे। इस दुखद अवसर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपेश भारद्वाज, चेयरपर्सन संजय गीटगढ़िया, अजीत गुर्जर, सतवीर बराडा समेत अन्य ने शोक व्यक्त किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी गांव में मौजूद थे और उन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये मौके पर शोक संत परिवार के प्रति सहानुभूति का माहौल रहा। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। बाड़ी उपखंड में भूमिया बाबा क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का रविवार को भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जयवीर पोसवाल ने कहा कि खेल केवल प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि अनुशासन और समर्पण का माध्यम है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हंसराम गुर्जर, सरपंच रघुनंदन सिंह, वार्ड पंच हरिओम गुर्जर समेत कई जनप्रतिनिधि और समाज सेवी उपस्थित थे। आयोजन समिति ने सभी अतिथियों का पारंपरिक राजस्थानी साफा पहनाकर सम्मान किया। टूर्नामेंट के पहले मैच में सिंघोरी की टीम ने रामपुर को 4 रन से हराकर रोमांचक जीत हासिल की। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बजुरिया स्थित कायस्थपाड़ा स्कूल में भक्त मंडल बजुरिया श्री कृष्ण गौ सेवा समिति और श्री मां रहना वाली भक्त सेना समिति द्वारा आयोजित श्रीमद भागवत कथा का समापन कार्यक्रम में हवन और विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। आचार्य योगेश तिवारी जी महाराज ने व्यासपीठ से कहा कि आत्मा को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करने के लिए भक्ति मार्ग अपनाकर सत्कर्म करना आवश्यक है। हवन यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है और व्यक्ति को आत्मिक शक्ति मिलती है। भंडारे में हजारों श्रद्धालु उमड़े और युवा स्वयंसेवकों ने पूरी व्यवस्था संभाली। दोपहर से रात तक चले इस भंडारे में किसी को भी बिना प्रसाद ग्रहण किए जाने नहीं दिया गया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। और चलिए खबर के साथ खबर दिन भर में इतना ही। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।